हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए और जो जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि कैलकुलस हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। क्लास 12 की क्लास 11 में जैसे हमने लिमिट्स पढ़ी थी तो लिमिट्स स्टार्ट होती है कैलकुलस में, वैसे ही यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट होती है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में भी आपको लिमिट्स आनी चाहिए। तो अगर आपने लिमिट्स नहीं पढ़ी है, लिमिट्स भी इसीलिए मैंने दोनों एक साथ स्टार्ट किया है। क्लास 11 में मैंने लिमिट्स स्टार्ट किया और क्लास 12 में अब हम कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं। उस पर लिमिट हो चुकी है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रखा है माइंड में लिमिट्स के रिलेटेड, कोई भी डाउट है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप जाके देख लीजिए। जाके एक लेक्चर मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है, लिमिट्स क्या होती है, क्यों और कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कहाँ पे नहीं, सारी चीजें मैंने समझा रखी है। उसका बहुत यूज होगा यहाँ पे। अभी हम सारी चीजें समझेंगे क्या है। देखिए, दो पार्ट है यहाँ पे, एक है कॉन्टिन्यूटी और दूसरा है डिफरेंशियबिलिटी। तो इसका मतलब है कि पहले कॉन्टिन्यूटी पढ़नी पड़ेगी, फिर बाद में डिफरेंशियबिलिटी आएगी, ठीक है। और ये भी होता है अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम पहले उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, तभी हम डिफरेंशियबिलिटी निकालते हैं। तो ये इसके बाद होगा। तो अभी आप डिफरेंशियबिलिटी नहीं, हम सिर्फ कॉन्टिन्यूटी देखेंगे क्या होता है। अब कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है। अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो हम कहें कि आप रोड का ले लीजिए, चलिए सड़कें, रोड। आप बता सकते हैं कि पूरे इंडिया में रोडें कैसी हैं, अच्छी हैं, खराब है, नहीं बता सकते ना। लेकिन ये है कि आप अपने एरिया का, अपना एक लिमिटेड पार्ट का बता सकते हैं कि हाँ इतने पार्ट में बता सकते हैं। अपने घर से कोचिंग, अपने घर से जहां तक कभी आपने ट्रेवल किया वहां तक का बता सकते हैं कि हाँ हम इतने पार्ट का बता सकते हैं कि इस पार्ट में रोड कैसी है, ठीक है। तो यही डिफरेंस। अब देखिए, मैथ में तो हम रोड या वो तो डिस्कस करने वाले नहीं, मैथ में हम बात करते हैं फंक्शन की, ठीक है। तो फंक्शन कैसा है। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है। कैलकुलस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फंक्शन हम देखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे भी वही है अपना, हम फंक्शन का मूवमेंट देख रहे हैं कि फंक्शन कैसा है, लगातार मूव कर रहा है या बीच में कहीं गड्ढा आ गया है, जैसे रोड में आ जाता है, क्या फंक्शन ब्रेक हो गया या जंप हो गया, मतलब इस पॉइंट से सीधा यहाँ चला गया है। तो ये सारी सिचुएशन का एनालिसिस हम इसके अंदर करते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो कॉन्टिन्यूटी कुछ नहीं है, कॉन्टिन्यूटी के नाम से पता चल रहा है कोई चीज कॉन्टिन्यूअस हो, अपने फ्लो में बहती जा रही है, जैसे जैसे उसको आगे रास्ता मिलता जा रहा है वैसे चलती जा रही है। अगर किसी जगह पे फंक्शन ब्रेक होता है तो किसी जगह पे होता है, ऐसा तो नहीं पूरी पूरी रोड ही उखाड़ के, मतलब गड्ढा है पूरी रोड की, ऐसा तो होता नहीं। छोटे मोटे गड्ढे आते हैं, वो भी एक एक पॉइंट पे कहीं पे मिलते हैं। सेम यहाँ पे भी होता है, हम कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करते हैं। लिमिट पे भी तो ये होता था, लिमिट हम किसी पॉइंट पे चेक करते थे, वैसे ही चेक करते हैं। तो हम जरा फिगर बना रहे हैं, उससे आपको कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। देखिए जरा, हम एक फिगर बना रहे हैं। मान लिया कोई फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, मान लिया एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स, या एक्स प्लस 2 भी लिख दीजिए, तब भी एक फंक्शन है। करते क्या हम, ये एफ एक्स एक्चुअली होता कुछ नहीं, वाई की वैल्यू होती है, एक्स रखते हैं तो वाई मिलता जाता है। यानी इसको आप ऐसे लिख दो और वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिख दो, बात एक ही, ठीक है। तो फंक्शन जैसा है वैसा ही आउटपुट आता है। एक्स की वैल्यू देखिए, आप एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो हम एक एक करके, देखिए हम करते क्या, फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक एक स्टेप करके। यानी 0.1 रखते हैं, 0.2 रखते हैं, 0.3 रखते हैं, ऐसे ऐसे बना के एक पैटर्न मिल जाता है और हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ऐसे ग्राफ बन जाता है। यहाँ पे क्या x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे, देखिए एक एक पॉइंट करके, जबकि हम पूरा पूरा इंटीजर्स ले रहे हैं, जबकि इनके बीच में भी 0.5 आएगा, 0.6 आएगा। कॉन्टिन्यूटी हर एक पॉइंट पे चेक होती है। होता क्या है, कोई फंक्शन जैसे आप बना रहे हैं, जैसे इसका ही ग्राफ ले लो तो ये एक्चुअली लाइन है। सिंपली अगर हम y इज इक्वल टू एक्स ले लें, थोड़ा इजी लाइन ले लें, y और x बराबर, यानी y इज इक्वल टू एक्स। ये लाइन कैसे बनती है, y और x बराबर है और ओरिजिन से जा रहे हैं, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। यानी देखिए, आप जब x की वैल्यू 1 रखोगे तभी तो y की वैल्यू 1 मिलेगी। एक एक पॉइंट रखते हैं, आगे जो वैल्यू रखते जाओगे उधर ही वैल्यू मिलती जाती है। तो ग्राफ कैसे बन रहा है, एक एक पॉइंट जोड़ने से ग्राफ बन रहा है हमारा। तो कॉन्टिन्यूटी भी पॉइंट पे ही चेक होती है। अब किसी पॉइंट की अगर हम बात करें कि जैसे x इक्वल टू 3 की बात कर ले, तो जब हम इसमें x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी,
3 आएगी, मतलब लगभग यहाँ कहीं पे ये वैल्यू देगा। तो हमने x इक्वल टू 3 कहा है, तो x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब अगर हम कहें कि क्या इतनी इंफॉर्मेशन से आप बता दोगे कि फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूअस है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक पॉइंट बताया ना, एक पॉइंट रखा है तो एक पॉइंट मिला है। और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा? जैसे मान लिया ऐसा फंक्शन आ रहा है, ये 3 था, ये 3 था, ठीक है। फंक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि वो इसके पहले भी होना चाहिए और इसके बाद में भी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि हाँ 3 पे फंक्शन लगातार आया और चला गया, तभी तो पता चलेगा कॉन्टिन्यूअस है। तो अब ये देखिए, ये चीज समझ में आई कि 3 पे सिर्फ 3, अगर हम सिर्फ 3 की बात करें तो 3 पे एक ये पॉइंट मिल गया। ये अगर हम दूसरे मार्कर से करें ये पॉइंट मिल गया, लेकिन सिर्फ इस पॉइंट के मिलने से, अगर सोचिए सिर्फ ये ग्राफ में 3 रखा और हमें सिर्फ ये पॉइंट मिल गया, क्या इस पॉइंट से आप बता सकते हैं फंक्शन कंटिन्यू? नहीं बता सकते। तो आपको पता होना चाहिए कि पीछे भी कहीं फंक्शन था और इसके बाद भी कहीं फंक्शन होगा, मतलब कहीं से आ रहा था और कहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि 3 के पहले भी हमको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन आया था कि नहीं, और 3 के बाद में भी हमको चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन 3 के आगे बढ़ा भी कि नहीं बढ़ा, तभी तो बताएंगे हम। तो किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमको क्या क्या चीज चेक करनी पड़ी? हमको चेक करनी पड़ी कॉन्टिन्यूटी के लिए, हमको चेक करना पड़ा उस पॉइंट पे वैल्यू। भाई हम 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने 3 पे वैल्यू चेक करी, ठीक है, लेकिन 3 पे तो सिर्फ एक पॉइंट मिला था, 3 पे तो सिर्फ एक पॉइंट मिला था। अब अगर वो 3 पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब 3 के पहले भी होगा और 3 के बाद भी होगा वो, ठीक है। तो 3 के पहले भी हम चेक करेंगे। तो अगर आपने लिमिट पढ़ रखी है तो आपको पता होना चाहिए इक्वल टू पे लिमिट कैलकुलेट नहीं होती, लेकिन उसके पहले और बाद में ही लिमिट कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो अब इसके पहले मतलब 3 में से थोड़ा सा कम, और इसके आगे मतलब 3 में थोड़ा सा ज्यादा। ज्यादा का मतलब है कि कम कितना करेंगे? 2.999 पे चेक कर लेंगे, इससे थोड़ा सा पहले देख लेंगे, और 3.000001 पे चेक कर लेंगे, इसे थोड़ा सा बाद चेक कर लेंगे। मतलब पता चल जाएगा कि हाँ 3 के पहले फंक्शन आया था, 3 पे वैल्यू दिया, 3 के बाद भी दिया और आगे चला गया। आगे हमें उससे मतलब नहीं। आगे अगर पूछेगा तो उसकी वैल्यू पॉइंट देगा कि आप 3.5 पे भी बताइए, 3 या 4 पे बताइए या 4.5 पे बताइए। यहाँ हम एक पॉइंट की बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक पॉइंट पे पता होना चाहिए कि फंक्शन कहीं से आया और आगे चला गया, किधर जा रहा, वो फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन करती है, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी। लेकिन फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक होगी? अब आप बताइए, अगर आप अपने घर से कोचिंग जा रहे हैं और बीच में एक छोटी सी रोड बना दी गई, क्या वो कॉन्टिन्यूअस होगा? ऐसा तो नहीं पता चलता ना। आपके घर के सामने की बस सामने रोड बनाने से रोड बननी थोड़ी नहीं होगी। आपके घर के पहले भी रोड होनी चाहिए और घर के बाद भी रोड होनी चाहिए, ठीक है। तो पता चल जाएगा कि हाँ आपके घर के पास रोड लगातार है। बगल वाला फिर वही चेक करेगा कि उसके पहले होनी चाहिए, उसके बाद में भी होनी चाहिए और उसके सामने भी होनी चाहिए। यही प्रोसेस चलता चला जाता है। और अगर हम हर एक घर के सामने से चेक करते जाए और लगातार कंटिन्यूअस है तो पूरी रोड कंटिन्यूअस हो जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लग रहा है। तो हमने क्या किया, एक इक्वल टू पे चेक किया और एक क्या चेक करेंगे हम, 3 से थोड़ा सा पहले चेक करेंगे, और एक क्या चेक करेंगे हम, 3 से थोड़ा सा आगे चेक करेंगे, ठीक है। यही तो करते हैं। और अगर ध्यान से देखिए, अगर आपने लिमिट पढ़ी है, इसी को बोलते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं भैया राइट हैंड लिमिट, ठीक है। बेसिक से समझिए चीजें, कॉन्टिन्यूटी है क्या, चेक कैसे करते हैं, ठीक है, क्यों चेक करते हैं। तो किसी पॉइंट पे चेक करने का यही एक फंडा है कॉन्टिन्यूटी का, कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। यहां लिमिट नहीं है, लिमिट देखिए एग्जैक्ट वैल्यू पर नहीं निकलती। लिमिट किस पर निकलती है, अप्रोच करते हैं, टेंड्स टू पे निकलती है। लिमिट का मतलब होता है सीमा, हद। तो हम उस पॉइंट के कितने करीब, किस हद तक जाके वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वही मतलब होता है। जैसे 3 का हद, ये देखिए कितने करीब है 3 के, लगभग 3 ही है, लेकिन एग्जैक्ट 3 नहीं है। ये कितने करीब है 3, ये भी लगभग 3 ही है। तो वही मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम राइट हैंड लिमिट के, ठीक। अब आप बताइए, ये देखिए इसके पहले अगर हम वैल्यू देखेंगे तो यहां मिलेगी वैल्यू, और इसके बाद में देखेंगे तो यहां वैल्यू मिलेगी।
तो ये भी लगभग वैल्यू y पे आएगी इक्वल पे, जहाँ पे y जहाँ पे 3 आ रहा था वहीं पे इनकी, ये थोड़ा हम जूम करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल पास में रहेंगे। बहुत देखिए इनमें कितना डिफरेंस है, 3 बीच में होगा, ये कितना पहले होगा, ये कितना बाद होगा, आप डिफरेंस समझ सकते हैं। तो ये लाइनें लगभग आप ऐसा मान लीजिए एक के ऊपर ही एक होंगी, तो आउटपुट भी लगभग 3 ही आएगा, चाहे आप इधर से रखिए चाहे उधर से रखिए। इसका मतलब है कि भैया इस पे जो वैल्यू आए वो इक्वल आनी चाहिए इस पे वैल्यू, और वो इक्वल आनी चाहिए इस पे वैल्यू। बस एक ही कंडीशन है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्टिन्यूअस। और अगर नहीं है तो फंक्शन कैसा है हमारा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो कंटिन्यूटी समझ में आ गई होगी। कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे क्यों चेक करते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि हम फंक्शन लगातार आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि हमें उस पॉइंट के पहले भी देखना पड़ेगा कि पहले कहां से आ रहा था फंक्शन, मतलब पहले आया है और फिर बाद में आगे गया भी है, तो हमें उसके पहले भी चेक करना पड़ता है, उसके बाद भी चेक करना पड़ता है और ऊपर भी चेक करना पड़ता है। अब इन तीन चीजें, तीनों में कुछ भी हो सकता है तीनों इक्वल है, हो सकता है ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल ना है, कुछ भी हो सकता है। अब वो सारी कंडीशन देखते हैं कि किस सिचुएशन पे क्या रिजल्ट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो अगर ये नोट करना चाहे तो कर लीजिए। अब देखिए हमने एक ग्राफ बनाया, उससे आपकी सारी क्लियरिटी अब देखिए हमने एक ग्राफ बनाया, उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट और डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। कैसे? देखिए डिफरेंट कंडीशन ली मैंने। पहले क्या हुआ, ये फंक्शन है fx, आप x रखते जा रहे हैं और y की वैल्यू मिलती जा रही है, हर एक पॉइंट पे जोड़ते हमने ये ग्राफ बना दिया जो किसी तरीके से भी जा रहा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं जैसे भी जा रहा है। हम बस पॉइंट जोड़ते चले गए और ग्राफ बन गया हमारा। ग्राफ बनाते भी ऐसे, आप 1 रखते, 2 रखते, 3 रखते और हर एक पॉइंट को जोड़ देते हैं। अब पहली कंडीशन देखिए जरा, एट पॉइंट ए, हर चीज बिल्कुल अच्छे से समझिए। एट पॉइंट ए क्या हो रहा है, एट पॉइंट ए, ये कोई नंबर हो सकता है 1 2 3, हम जनरल मान के चल रहे हैं, ये प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अब देखिए पॉइंट के हमें 3 चीज चेक करनी होती है ना, क्योंकि पता तो चलना चाहिए पॉइंट के पहले कहीं से फंक्शन आ रहा था पॉइंट पे और पॉइंट के बाद कहीं जा रहा है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन लगातार है। आगे का हमें नहीं पता, आगे का पूछेगा तो हम बताएंगे, वरना इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो साफ में दिख रहा है फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन इसको मैथमेटिकल टर्म्स में कैसे समझा ये देख लीजिए जरा। हमें 3 चीजें चेक करने की जरूरत पड़ती है। एक हम लेफ्ट साइड से चेक करेंगे वैल्यू, इसको बोलते हैं हम a माइनस एच। एक इक्वल टू पे चेक करते हैं और एक इस साइड से वैल्यू चेक करते हैं, वो बोलते हैं हम a प्लस एच। ठीक है, ये मान ली कोई y1 वैल्यू आएगी, आप देखो जब इसके पहले वैल्यू रखोगे तो आपको आउटपुट यहाँ से जब रखोगे तो इसके ऊपर ही जाके मिलेगा, जहाँ फंक्शन पे टच होगा ये वैल्यू मिलेगी। तो हमने मान लिया ये वैल्यू y1 है और a पे वैल्यू भी लगभग y1 आ रही है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू लगभग y1 है और f ऑफ a पे भी वैल्यू कितनी है, y1 है। देखिए जब a रखेंगे तब भी यहाँ पे वैल्यू है और इसके पहले a माइनस एच पे भी, ये कब है, एट a माइनस एच पे, ये देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस एच पे, तब भी वैल्यू y1 ही है। आप सोचिए अगर हम इधर से वैल्यू देखेंगे तो ग्राफ कहाँ जा रहा है हमारा, वो इधर आ रहा है यहाँ पे, और ये वैल्यू क्या है, ये y2 है। y2 में इतना गैप ज्यादा है, यही तो होता है भाई, हम x रखते हैं और y मिल जाता है। तो हमने x रखा तो पहले ये मिला और उसके थोड़ा सा आगे बढ़े तो अचानक से बढ़ गई वैल्यू, मान लीजिए पहले 5 मिल रही थी अभी 8 मिल रही है, 7 में तो डिफरेंस आ रहा है ना। डिफरेंस इतना है, मान लीजिए 0.000001 ऐसा कुछ डिफरेंस है, तो उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इन दोनों में इस पे वैल्यू और ए पे वैल्यू थोड़ी सी इतना डिफरेंस आएगा, उतना ज्यादा नहीं आएगा, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जैसे ही राइट हैंड लिमिट निकाली तो वैल्यू कितनी आ गई, y2। ये कब आ गया, जब एट प्लस एच रखा हमने। तो यहाँ पे क्या था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो बराबर थी, ये दोनों तो बराबर थी वैल्यू। ठीक है, अगर हम अब a की बात कर रहे हैं तो हम इन सब में a रख रहे हैं, किसी भी जनरल पॉइंट पे a पे चेक करें तो ये सिचुएशन है।
तो हमने क्या दिया, ये तो बराबर था लेकिन ये बराबर नहीं है। ये देखिए ये दोनों तो बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि लिमिट ही बराबर नहीं है। अब तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले हमको क्या निकालनी पड़ेगी, लिमिट। अगर लिमिट इक्वल है तब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करें, यानी कि अगर लिमिट ही इक्वल नहीं है भैया, लिमिट ही इक्वल नहीं, यहाँ पे देखिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वही इक्वल नहीं है, तो फंक्शन यहीं पे हम कह देंगे फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम ये कंडीशन चेक ही नहीं करेंगे। पहले हमने लिमिट निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते मैंने बता रखा है, आप लिमिट वाला बेसिक पार्ट देख लीजिए, आगे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, चाहे तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। अभी समझना है कि जब लिमिट ही इक्वल नहीं, देखिए इसके पहले इधर वैल्यू दे रहा है, इसके बाद इधर वैल्यू दे रहा है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। लिमिट चेक करने से ही अच्छी तरह पता चल गया। यहाँ पे आइए, एट पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, एट पॉइंट बी पे देखिए क्या हो रहा है। आप जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो वैल्यू यहाँ पे आएगी, और दोनों देखिए लगभग सेम है, एग्जैक्ट, लगभग बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस आएगा। ये देखिए दोनों तो एक ही लेवल पे, इस साइड से फंक्शन आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे जा रहा था। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे आ रही है वैल्यू और यहाँ पे वैल्यू आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट बी पे वैल्यू तो यहाँ पे दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के। अगर लिमिट बराबर है, देखिए एक चीज समझिए, अगर लिमिट बराबर नहीं है तो सीधा लिख दीजिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और अगर लिमिट बराबर है तब आप ये गारंटी नहीं ले सकते कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि अभी एक चीज बचा है, उस पॉइंट तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए ना, तीनों चीजें बराबर। अगर हम बी पे चेक करें तो बी पे तीनों चीजें बराबर आनी चाहिए, बी पे हमारी ये भी इक्वल आना चाहिए था, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड, तो ये दोनों तो इक्वल आ गया, बचा गया एक। लिमिट इक्वल आने से आप बता रहे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि फंक्शन लगातार जाता है। आपने तो बी के पहले और बाद बताया ना, बी पे क्या कंडीशन है वो चेक करिए। एफ ऑफ बी देखिए ये आ रही वैल्यू, ये डिफरेंट है, विच इज नॉट इक्वल टू लिमिट वैल्यू, तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। आई होप कितना क्लियर है। तो अभी दो चीजें समझ में आई, अगर लिमिट ही इक्वल नहीं है तो आगे कुछ भी चेक नहीं करना, सीधा लिख देना डिसकंटिन्यूअस है। अब लिमिट इक्वल है लेकिन फंक्शन पे वैल्यू कैसी है, अलग आ रही है, तो भी फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अब इस कंडीशन पे आ जाइए, सी पे क्या हो रहा है, आप थोड़ा सा पहले देखेंगे तब भी वैल्यू वही है, सी पे देखेंगे तब भी वैल्यू वही है, और सी के बाद देखेंगे तब भी वैल्यू वही आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट सी बराबर है राइट हैंड लिमिट एट सी बराबर है एफ एक्स एट सी। ठीक है, एट लिमिट एक्चुअली एट एग्जैक्ट पे नहीं निकलती, टेंस टू सी मान लीजिए, सी माइनस कर दे रहे हैं हम यहाँ पे, और ये भी टेंस टू सी प्लस है, और वो एग्जैक्ट सी है। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू बराबर है, तो फंक्शन कैसा है, तो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। आगे पीछे का हमको नहीं पता है, पूछ रहा है तो हम निकालेंगे इस पॉइंट पे, अगर पूछा तो चेक करा, नहीं पूछा तो नहीं चेक करें। तो ये पूरा फंडा है, हमें करना क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, तीन काम करने हैं, तीनों इक्वल आने चाहिए। आई होप इतना क्लियर है। तो ये फंडा हमारा कंटिन्यूटी का। अब हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, तो आप कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज, क्या आप एक बस एक कॉन्सेप्ट टाइप का है, वो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में, कि दो फंक्शन दे दिया, कि एक मान लिया हमने दे दिया एक्स स्क्वायर और एक दे दिया एक्स क्यूब। ठीक है, ये दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, लगातार जाएंगे। आप पूछ रहा है कि एट पॉइंट मान लिया 5 पे ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इनको ऐड करने के बाद जो फंक्शन आएगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो फंक्शन आएगा, या मल्टीप्लाई कराने के बाद जो फंक्शन आएगा, या डिवाइड करने के बाद जो फंक्शन आएगा, क्या वो इसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा? बस ये अब होता क्या है,
फंक्शन दे रखा हो तो अच्छी बात है, सिर्फ डेफिनेशन के फॉर्म में दे रखा हो तो अब क्या करेंगे आप, तो आपको ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बस मार्क करना है, आंसर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक एफ दे रखा है, एक जी दे रखा है, अगर ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ 5 ले रखा था, तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी पॉइंट पे पूछे तभी हम बता पाएंगे, अदर पॉइंट पे हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसी पॉइंट पे इन दोनों के कॉन्टिन्यूअस की गारंटी ले रखी है, कह रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है, एट पॉइंट से कॉन्टिन्यूअस लिख रखा है शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर ये खुद गारंटी ले रहे हैं कि इनकी ये दोनों कॉन्टिन्यूअस है तभी हम इनके रिजल्ट बता पाएंगे, तो इन दोनों का सम करेंगे वो भी कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा एट उसी पॉइंट पे, अदर पॉइंट पे तो हम इनकी भी गारंटी नहीं ले सकते ना, फंक्शन कैसा होगा भाई, आपके घर के सामने की रोड अच्छी इसका मतलब नहीं है कि ये आगे जाके भी अच्छी होगी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो भी कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू उसी पॉइंट पे, ये भी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, ये क्या दे रखा है अभी हम बता दे रहे हैं, डिवाइड करेंगे तब भी क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ये क्या है कि हम सी पे चेक कर रहे हैं ना, तो ये एक्चुअल में एफ ऑफ सी अपॉन में जी ऑफ सी है, और हमने बता रखा है कि नीचे कोई भी चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर अपॉन में जीरो हो रही है तो वो अनडिफाइंड हो जाएगी, आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वही इन्होंने बता दिया है कि ये कॉन्टिन्यूअस तब होगा जब ये जीरो नहीं आना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला, अगर जी अपॉन में एफ लिखा होता तो हम लिखते कि एफ ऑफ सी जीरो नहीं आना चाहिए, ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप पढ़ते आ रहे हैं कि डिनोमिनेटर की चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर जीरो हो रही है तो वो अनडिफाइंड है एक्चुअली, तो बस ये वही लिखा होगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि अगर दो फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो उनको ऐड कराओगे, सब्ट्रैक्ट कराओगे या मल्टीप्लाई करा दोगे या डिवाइड करा दोगे तो रिजल्टेड फंक्शन जो नया आएगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे। आई होप इतना क्लियर है, तो ये प्रॉपर्टीज नोट कर लीजिए। देखिए अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, कॉन्टिन्यूटी का क्या होगा, थोड़ी प्रॉपर्टीज बता दी हमने, आप कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपके सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें बस इतना ध्यान रखना है, हमको 3 चीजें करनी है कॉन्टिन्यूटी में, लिमिट लेफ्ट हैंड निकालनी है, राइट हैंड निकालनी और फंक्शन की वैल्यू। अब लिमिट लेफ्ट और राइट जरूरी है निकालना, सिर्फ हम लिमिट निकाल दें, जैसे हम 11th में करते थे कि लिमिट की वैल्यू निकाल दें, लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन पता होना चाहिए ना लिमिट एग्जिस्ट करती है। इस डिफरेंस को दूर करने के लिए हमने 2 क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पे आपको लेफ्ट राइट और फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, कहाँ पे आपको सिर्फ लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू तो निकालनी ही पड़ेगी, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए ना तो फंक्शन की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। लिमिट की वैल्यू, सिर्फ लिमिट की वैल्यू निकालना और फंक्शन की वैल्यू निकालने से काम चल जाएगा, या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं 2, इसीलिए 1 के बाद डायरेक्ट 5 लिखा है। तो एक्चुअली इस टाइप के फंक्शन 5 के बाद ही दे रखे हैं तो मैंने इसलिए 5 उठा लिया। अब ये तो सिंपल सा फंक्शन है, आप बताइए ना किसी भी पॉइंट पे ये फंक्शन कहीं ऐसा होगा अपॉन में 0/0 इस टाइप फॉर्मेट में आएगा, नहीं आएगा, या फंक्शन ब्रेक, जिसे यहाँ पे ब्रेक करके लिखा है, ऐसा तो नहीं लिखा है ना, तो फिर हमें सिर्फ लिमिट की वैल्यू निकाल देगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर फंक्शन इस फॉर्मेट में दे रखा है या मॉड में दे रखा है, मॉड ब्रेक करना होता है, मॉड बिना ओपन किए हम सॉल्व नहीं करते हैं, तो मॉड को आप ब्रेक करोगे वो भी इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। क्वेश्चन मॉड वाला हो या इस फॉर्मेट में दे रखा हो तो आपको तीनों चीजें निकालनी, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट के लिए अलग फंक्शन होता है, राइट के लिए अलग फंक्शन होता है, तो आपको निकालना ही पड़ेगा। डिफरेंस समझ में आ रहा होगा? और इस क्वेश्चन में देखिए एक ही फंक्शन दे रखा है, लेफ्ट के लिए भी वही फंक्शन है, राइट के लिए भी वही फंक्शन है। यहाँ क्या है, लेफ्ट के लिए अलग है, राइट के लिए अलग। देखिए 1 के पीछे जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड है, 1 के आगे जा रहे हैं तो राइट हैंड है। तो जब ऐसी सिचुएशन दे रखी हो, इस फॉर्मेट में दे रखा हो, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। इस फॉर्मेट में सिंपल एक ही फंक्शन दे रखा है तो आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी है बस। एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे कह रहा है 0 पे पूछ रहा है तो एग्जैक्ट बात लेफ्ट राइट नहीं करना, टेंड्स टू 0 फंक्शन की वैल्यू, दैट्स इट। और क्या निकालना है, उस पॉइंट पे सीधा वैल्यू रखते नहीं, वैल्यू निकालनी, दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और अगर इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस है। इसमें क्या है, तीनों इक्वल आने चाहिए। अब क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रूव दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये हमको प्रूफ करना है, मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बस हमको शो करना है। तो शो करना है, इस टाइप के फंक्शन में बता रखा है सिर्फ लिमिट की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं तो हमने 3 पार्टीशन कर दिए ताकि हम तीनों इसी में सॉल्व करते हैं, इतने स्पेस में।
एट पॉइंट जीरो, तो पहले हम एफ ऑफ जीरो निकाल लें। पहले हम क्या कर रहे हैं, एट पॉइंट जीरो वाला कर रहे हैं। 3 पार्ट है एक्चुअली इस क्वेश्चन के। एट पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक कर रहे हैं, तो पहले एफ ऑफ जीरो निकाल लें। एग्जैक्ट वैल्यू 3 चीजें करते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एफ ऑफ उस पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेकिन इस टाइप के फंक्शन हो तो ये तीनों काम करते हैं। अगर इस टाइप का फंक्शन नहीं है तो सिंपली क्या करते हैं, लिमिट वैल्यू निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, ये सिर्फ इतना काम करते हैं। और ये काम करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन में या मॉड वाले क्वेश्चन में। तो हमें सिर्फ लिमिट की वैल्यू निकालनी है और ये तो निकालनी है, देखिए दोनों में निकालना पड़ता है। तो पहले हम ये निकाल देते हैं। जीरो पे एक्स की जगह जीरो रख दीजिए, तो एक्स की जगह जीरो रख देंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, वैल्यू क्या आएगी -3। तो अब आपको देखना है कि लिमिट भी इस पॉइंट पे -3 आ रही है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 पे निकाल रहे हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं फंक्शन डिफाइंड है इस पॉइंट पे, फंक्शन डिफाइंड है। इस बार ऐसा ना आ जाए पॉइंट रखो 0/0 हो जाए तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तब हमें लेफ्ट और राइट पूरा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे तो फंक्शन डिफाइंड है, सीधा लिमिट की वैल्यू निकाल दीजिए। तो x टेंड्स टू 0 पे फंक्शन क्या है हमारा, 5x -3 पुट कर दीजिए, पुट x इक्वल टू 0, वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल -3। देखिए लिमिट की वैल्यू और उस पॉइंट की वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0, ये आप मेंशन कर दीजिए। बस पहला पार्ट हो गया इसका। अब हम चेक कर लेते हैं एट x इक्वल टू -3 पे। x इक्वल टू -3 रखोगे तो f ऑफ -3 कितना आ जाएगा भैया, -3 रख दोगे तो -15 और -3 -18 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब हम लिमिट वैल्यू निकाल दे जरा, लिमिट x टेंड्स टू -3। समझते चलिए, लेफ्ट और राइट वाले भी करेंगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे। -3 फंक्शन क्या है हमारा, x -3, तो यहाँ पे x की वैल्यू -3 रख दोगे तो यहाँ पे भी कितना है, 18। फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन कंटिन्यूअस होती है। कहीं ऐसा नहीं ऐसे जा रही है फिर उधर के ऐसे जा रही है फिर उधर के ऐसे जा रही है, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेट लाइन सीधा जाती है, और ऐसा भी नहीं होता ऐसे जा रही है, ऐसे झूमते झूमते नहीं जाती, स्ट्रेट लाइन है। ये y इज इक्वल टू 5x प्लस -3, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। फंक्शन हम बता देंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस कौन कौन से होते हैं वीडियो के लास्ट में हम आपको बता देंगे कि फंक्शन कौन कौन से कंटिन्यूअस है। स्ट्रेट लाइन हो गई, सर्कल हो गई, पैराबोला हो गई, ये सारे कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। कौन से डिसकंटिन्यूअस होते हैं वो भी बता देंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन है, आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए। तो ये कंटिन्यूअस होगी, तो आप इस पे भी चेक कर लीजिएगा, वो हम नहीं कर रहे। 5 रखते हैं, 25 -3, और लिमिट में भी वही रखना होता है। इसको समझते हैं। किस पे चेक करना है, 0 पे भी चेक करना है, 1 पे भी चेक करना है, और 2 पे भी चेक करना है। लेकिन फंक्शन ब्रेक किस पे हो रहा है, 1 पे। पहले हम 1 पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 पे थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बाकी 0 और 1 तो 0 ये तो एक ही एक रीजन में आ जाएंगे। 0 हमारा इस पे मिलेगा और 2 हमारा इधर मिलेगा। ठीक है, तो वो सिंपल इसी टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे, अभी देखते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 1 पे, क्योंकि 1 पे क्या है, 1 के पहले देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ये 1 है तो हम इस साइड से भी अप्रोच करते हैं, इस साइड से भी अप्रोच करते हैं, और उस पॉइंट पे भी चेक करते हैं कि अगर तीनों एक ही पॉइंट पे लगभग आ रहे हैं तो फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। मतलब 1 के पहले भी आया है फंक्शन, 1 पे रुका और बाद में भी जा रहा है फंक्शन, यही होता है। तो 1 पे चेक करना है। तो हमने जब देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, तो इसीलिए हमको तीनों निकालने पड़ेंगे। 1 के पहले अगर आओगे आप तो ये फंक्शन है, और 1 के बाद में ये कहानी है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर एफ ऑफ वो पॉइंट 1 पे चेक करें ना, 1 पे चेक करें तो x की वैल्यू 1 रख के निकालता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 1, माइनस यहाँ लगा देंगे और fx लिख देंगे। और 1 जब 1 जो है 1 से कम है तो ये फंक्शन है ना, तो fx की जगह क्या आ जाएगा, x। और 1 टेंड्स टू मतलब 0.99999 इतनी वैल्यू है 1 से कम। तो अब अगर आप यहाँ पे सिंपली 1, हम लगभग 1 ही लिख देंगे, अप्रोक्सीमेटली 1 है, लिमिट में वही करते हैं। कोई अगर डाउट है कहते हैं तो आप पॉइंट्स 2 में लिख तो एग्जैक्ट वैल्यू रख देते हैं,
कई बच्चों का डाउट रहता है कि सर कहते तो आप 1 पे नहीं निकालना लेकिन रख 1 देते हैं, यही तो है। अगर ये डाउट है आपके मन में कि कहते तो 1 एग्जैक्ट नहीं है लेकिन 1 की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं रखते, तो आप ये ना रख के ये रखो 1.9999 1 के करीब जाके। आप सोचो ना कि ये लिखोगे या लगभग हम 1 लिखते हैं, तो हमें लिखना थोड़ा अच्छा आंसर लगता है, लिखने में भी थोड़ा हमें आसान पड़ेगा, तो लगभग 1 आ रहा है आंसर लेफ्ट हैंड लिमिट में। राइट हैंड लिमिट देखें जरा, जब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, अब आप देखिए जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, यानी x की वैल्यू ऐसी 0 0 0 0 0 0 1 कुछ इस टाइप का, बहुत करीब है हम 1 के, तो 1 से लेकिन ज्यादा है तो ये फंक्शन डिफाइंड है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 5। हमको पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूअस। आगे चेक ही नहीं करना है x इक्वल टू 1, ये चेक करो ना, करोगे कि लिमिट ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस यहीं से हो गया। फिर भी अगर चाहो तो निकाल लो x इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 आ जाएगी, x आएगा, x के 1 रख दोगे, तो ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर फंक्शन ब्रेक हो रहा है जिस पॉइंट पे और उसी पॉइंट पे पूछ लिया है तो आपको तीनों चीजें निकालनी, और इसी में देखिए इनमें तीनों चीजें नहीं निकालनी पड़ेंगी, क्यों ये भी समझ में आ जाएगा, इतना नोट कर लीजिए पहले। अगर हम बात करें एट x इक्वल टू 0, भैया x इक्वल टू 0 जैसे मान लिया ये 1 है, फिर इधर 0 मिलेगा, इधर 2 मिलेगा। 1 या 1 से कम पे फंक्शन क्या है, fx की वैल्यू है x, दे रखा है ऊपर देखिए फंक्शन में, ये देखिए x की वैल्यू 1 लें या 1 से कम लेंगे तो fx कितना है ये। अब x की वैल्यू 1 नहीं लेना है, 1 के बाद से स्टार्ट, इसीलिए मैंने देखिए ओपन सर्कल बना दिया, ये 1 नहीं 1 के बाद से स्टार्ट हो रहा है। इधर fx कितना है 5 है। अब आप देखिए x 0 तो यहाँ है ना, 0 के पहले हैं या 0 के बाद हैं या 0 पे हैं, तो फंक्शन तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या है, हमको सिर्फ f ऑफ 0 निकालना है, वो x में 0 रख देंगे, fx कितना है इस टाइम, fx की वैल्यू x है। इस सिचुएशन में एक ही फंक्शन है हमारा x इक्वल टू 0 पे, तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx रखेंगे तो वो हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कितना x, और x की जगह 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि आप इस साइड से आओगे तब भी हमको x मिलेगा, इस साइड से आओगे तब भी fx एक ही मिलेगा। इस टाइप के फंक्शन में देखिए एक ही तो fx मिल रहा था, तो हम सिंपली लिमिट की वैल्यू निकाल देते थे। तो यहाँ पे भी देखिए 0 के इस साइड से रहोगे या इस साइड से रहोगे, रहेंगे तो 1 के इधर ही, यही फंक्शन मिलेगा x, और x में 0 रखोगे तो 0 ही आएगा। तो ओवरऑल दोनों चीजें इक्वल है, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। यही चीज अगर आप इस साइड करोगे, इस साइड fx की वैल्यू क्या है 5, तो आप 2 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 2 के लेफ्ट साइड से आओगे या राइट साइड से आओगे या एग्जैक्ट 2 रहोगे तो फंक्शन कांस्टेंट है, 5 ही देगा। तो आप लिमिट वैल्यू निकालोगे, लिमिट एट x टेंड्स टू 2fx, तब भी 5 आएगा, और f ऑफ 5 2 भी कितना आएगा, 2 पे चेक करें ना, वो भी 5 आएगा। लेकिन 2 पे चेक करेंगे तब भी fx 5 है, 2 के पहले बाद में भी fx कितना 5 है। 1 पे चेंज हो रहा है ना, 1 के इधर फंक्शन दूसरी, 1 के उधर दूसरी कहानी है, लेकिन अदर पॉइंट पे तो फिक्स रहेगा ना। तो ये इस पे डिसकंटिन्यूअस है, इस पे और इस पे कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ रहा है? और के लिए तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। लेक्चर की लेंथ ज्यादा हो जाती है, थोड़ा सा आपको भी देखने में दिक्कत होती होगी लगातार इतनी देर बैठना। तो जो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, कैसे पहचानते हैं, फंक्शन को देख के कैसे पता करते हैं, जैसे साइन एक्स दे दिया गया, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम सेकंड लेक्चर में पहले ही बता देंगे कि ये फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं और ये फंक्शन हमारे, इनमें आपको डाउट होगा, इनको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।